बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीथमपुर में कचरा तो जलकर रहेगा। ये बात इसलिए कही जा रही क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिस याचिका में कहा गया था कि इस कचरे को जलने से रोका जाए। पहले चरण में 10 टन कचरे का निष्पादन किया जाएगा, लेकिन कल ट्रायल है। कल जहरीले कचरे को जलाया जाएगा, जिसका ट्रायल होने जा रहा है। 3 ट्रायल होंगे, एक कल होगा, एक दूसरा फिर 4 मार्च को होगा और उसके बाद 12 मार्च को होगा। तो 3 दिनों तक ट्रायल चलेंगे और ट्रायल के बाद जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर फिर 300 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को जलाया जाएगा। माननीय जबलपुर के निर्देश ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं। तो आज से हम पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड का वेस्ट लाया गया है उसके डिस्पोजल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले वो जो कचरा लाया गया है जो कि अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ है, उनको निकाला जाएगा। उसके एक मिक्सिंग की प्रक्रिया होनी है, वो प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद वास्तविक कचरा जलाने का काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि वास्तविक प्रक्रिया मैं समझता हूँ तैयारी के बाद कल शुरू होगी, तो कल मैं और आईजी वहाँ पर पीथमपुर में उपस्थित रहेंगे। और आइए अब आपको ये बता देते हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले का जब खबर सामने आई कि कचरा जलाया जाएगा तो उसका विरोध लगातार किया गया। देखिए, जलेगा तो जहर इसलिए क्योंकि इस जहर ने कई लोगों की जान ले ली थी, कई लोगों की। 1984 में भोपाल से कचरा पीथमपुर पहुंचा था, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झलक देख रहे हैं। उसके बाद शुरू हुआ कचरा जलाने का विरोध। कचरा जलाने का विरोध शुरू हुआ और ये 3 जनवरी को विरोध शुरू हो गया था। 1 जनवरी को कचरा पहुंचा, 3 जनवरी से विरोध शुरू हुआ। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। 18 फरवरी को हाईकोर्ट ने 3 चरण में कचरा जलाने का आदेश दिया। इसके बाद आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस कचरे के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप सुझाव को लेकर पहले हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मत आइए और कचरा जलेगा, कचरा जलाने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसकी पहले ट्रायल होगी। कल इसका पहले ट्रायल होने जा रहा है और ट्रायल में अगर सब कुछ ठीक रहा तभी कचरा जलेगा, क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि अगर कचरा जहरीला है और उससे नुकसान अगर होता है तो सरकार कचरा नहीं जलाएगी। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहे हैं। अब जरा देख लीजिए, 5 तरह का कचरा जलेगा। वो 5 तरह का कचरा कैसा है? मिट्टी, रिएक्टर अवशेष जो थे, नेफ्थोलोल अवशेष जो थे, सेविन अवशेष जो थे और सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड, ये 5 तरह का कचरा जलाया जाएगा। जरा विस्तार से आप जान लीजिए, आगे बढ़ाइए। मिट्टी में क्या था? फैक्ट्री में बिखरे कचरे को जमा करने के साथ मिट्टी को इकट्ठा किया गया। जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री भोपाल में, वहां से मिट्टी इकट्ठी की। रिएक्टर अवशेष में यह था कि फैक्ट्री में कीटनाशक रिएक्टर में बनता था, इसके अवशेष को जमा किया गया, इसको भी निष्पादित किया जाएगा। सेविन अवशेष क्या होते हैं? सेविन नाम का एक कीटनाशक बनता था यहाँ पर और जो बचा हुआ कीटनाशक है वो कचरे में तब्दील हो गया, 40 बरस बीत चुके हैं, उसको भी निष्पादित किया जाएगा। नेफ्थोलोल अवशेष, जिस गैस के प्लांट से रिसाव हुआ था वो नेफ्थोलोल से बनाई जाती थी, इसका भी कचरा इकट्ठा हुआ है। ये भी कचरा 40 साल से यहाँ पर है और इसको इकट्ठा करके पीथमपुर पहुंचाया गया। इसके अलावा सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड के बारे में बता दें आपको, कीटनाशक की प्रोसेस रुकने के कारण ये केमिकल बचा हुआ था, क्योंकि उस वक्त तुरंत फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, तो उसके बाद ये फैक्ट्री बंद है, इसलिए इसको भी जलाया जाएगा। अब 3 चरणों में ट्रायल होंगे। वो 3 चरण कौन से दिखा दीजिए। 27 मार्च, माफ कीजिएगा, ये फरवरी होनी चाहिए और 27 फरवरी चूंकि आज है, आज ही ये फैसला लिया गया है कि 28 फरवरी को कचरा जलाया जाएगा। इसके अलावा तारीख 4 और आपको हमने अभी बता दी है। 3 चरणों में ये कचरा